नमस्कार दोस्तों, बगीरा रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका अपना महेश। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, वो है डॉक्टर कमर चीमा का, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। और वो वार्तालाप कर रहे हैं मिस्टर साजिद तरार जी से, जो कि यूएस बेस्ड पाकिस्तानी है, एक जो कि एक शायद बिजनेसमैन है यूएस में। तो चलिए देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं आपस में। और इस वीडियो का टाइटल है तरार डिकोर्स मोदीज व्यू दैट राम भक्त आर वेटिंग फॉर 550 ईयर्स ऑफ टेम्पल इन अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, जो 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं राम मंदिर का अयोध्या में, उसके ऊपर ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि कमर चीमा जो है वो पाकिस्तान के एजेंडे के साथ बातचीत करेंगे उनसे। और देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि साजिद तरार साहब कैसे इनकी बातों का जवाब देते हैं। और लगभग 550 साल हो गए हैं इंतजार करते हुए राम मंदिर का। अब 550 साल, इतने सालों के बाद फाइनली जाकर अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन होने वाला है आने वाली 22 जनवरी 2024 को। तो ये काफ़ी लंबा इंतजार होता है दोस्तों, हिंदुओं ने काफ़ी लंबा इंतजार किया है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये लोग क्या बातें करते हैं, फिर अपनी बातें रखते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima sir. तार साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है, और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। डॉक्टर साहब, आप चीमा साहब, आपने ये तो बता दिया कि मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिए हैं बनाने के लिए। आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पर पहले बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया था, जिसको तोड़कर अब मंदिर बनाया जा रहा है। आपने ये क्यों नहीं बताया? बाबर एक इन्वेडर था ना, वो यहाँ पर आया था, उसने मंदिर को तोड़ा था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी। इसके तो प्रमाण मिल चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं ऑर्डर दे दिया, बकायदा प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे मंदिर था, राम मंदिर था पहले। मंदिर के उस मंदिर का ढांचा नीचे मिला है, मस्जिद के नीचे वहाँ पिलर्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं। और खोजने वाला कोई हिंदू नहीं था, के मोहम्मद उनका नाम था। वो भी एक इस्लाम को मानने वाले इंसान थे, यानी मुसलमान थे, जिन्होंने खोज की है, जिन्होंने ये डिकोड किया है कि भाई वहाँ पर पहले मंदिर था। हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुआ, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स। Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. एक आर्कियोलॉजिस्ट है, आप जाके गूगल कर सकते हैं, के मोहम्मद अयोध्या के नाम से, आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। और हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट आपके यहाँ जैसे नहीं है, कोई गली मोहल्ले की पंचायत नहीं कि हाँ भाई वैसे कोई फैसला आ जाएगा, वैसे कोई फैसला दे दिया और हो गया, ठीक है। लीगली तरीके से हिंदुओं ने केस लड़ा और काफ़ी देर तक केस चला। इससे पहले हाई कोर्ट में केस चला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और मंदिर अब जाके तैयार हुआ है, ठीक है। के मोहम्मद जी ने इसकी खोज करी, इसकी जानकारी इकट्ठा करी, कलेक्ट करी और कोर्ट में पेश करी, तब जाके ये फैसला हिंदुओं के हक में आया। आप जाकर गूगल में से चेक कर सकते हैं। 550 साल इंतजार किया हिंदुओं ने इस पल का। और आपने ये नहीं बताया कि इस्लामाबाद में जो मंदिर गिरा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी आप लोग बनने नहीं दे रहे हो। आपकी सरकार ने कह दिया कि वहां पर मंदिर बनेगा, आपके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वहां पर मंदिर बनाओ, लेकिन फिर भी आप लोग बनने नहीं दे रहे हो। उस पर आप लोग चर्चा नहीं करते, कभी उस पर आप लोग बात नहीं करते हो। ये अजीब दोगलापन है आप लोगों का।
उस पर भी बात कर लो कभी, वो भी बता दो आप। को कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है, शायद उसकी वजह मजहब की बातें कर रहे हो, मजहब को प्रेफर दे रहे हैं। आपके यहाँ मजहब को प्रेफर नहीं दिया जाता? आपके प्रधानमंत्री मजहब को प्रेफर नहीं देते? और मजहब की बात देखो, वो पत्रकार कर रहा है जिसका मुल्क ही मजहब के नाम पे बना हुआ है, पाकिस्तान, जिसके मुल्क का नाम ही मजहब के नाम पे रखा गया। वो बंदा मजहब की बात कर रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी मजहब को प्रेफर दे रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। तार साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India, matter of fact, चीमा साहब। अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है, जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली। यूएस में क्रिश्चियनिटी निकल चुकी है? आई डोंट थिंक सो। क्या वहाँ पे अब चर्चिस नहीं है? क्या वहाँ पे कोर्ट में अब बाइबल को नहीं माना जाता है? वहाँ से क्रिश्चियन लोग चले गए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो गया है। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसा कुछ हो चुका कि अमेरिका में भाई क्रिश्चियनिटी निकल चुकी है, वहाँ से ईसाइयत बाहर जा चुकी है। साजिद तराट साहब, आप ऐसा बोल रहे हो, समझ नहीं आया कुछ। डाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जो जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में अच्छा, ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं, वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो मुल्क खत्म हो जाएगा। फिर उसमें इस बात से मैं भी इनके सहमत हूँ कि जिस देश में मिली भगत सरकार बनती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो पार्टी कभी काम ही कर ही नहीं सकती। आप सोचो कि एक बंदा अकेले सरकार बना रहा है, ठीक है, मतलब बहुमत से सरकार बना रहा है, ठीक है, तो वो जो करना चाहेगा वो कर लेगा, उसको जो ठीक लगेगा नेशन के लिए, अपने अपने देश के लिए जो अच्छा लगेगा वो करेगा, वो कर भी लेगा। और जब 10 बंदे मिलकर सरकार बनाएंगे ना, तो अगर वो चाहकर भी चाहेगा कि भाई देश का कोई अच्छा काम करना है या ये चीज लागू करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 में से 4 लोग राजी होंगे, 6 लोग नहीं राजी होंगे, या 6 लोग राजी होंगे, 4 लोग नहीं राजी होंगे। किसी का मत मिलेगा नहीं तो वो अच्छे काम कर नहीं सकता, उस देश को तरक्की की राह पे कभी चला नहीं सकता। तो इस बात से मैं भी इनकी सहमत हूँ कि जिस देश में या जो पार्टी मतलब बहुमत के साथ सरकार बनाती है, वही पार्टी अच्छे से देश को चला सकती है। होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजोरिटी थी, और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजोरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजोरिटी में से मेजोरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मेजोरिटी की राजनीति कर रहे हैं, या मतलब मेजोरिटी की वोट पाने के लिए यहाँ पे राजनीति हो रही है, मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो फिर वो मुस्लिमों के लिए 3 तलाक क्यों हटाते? आप इस पे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में भी 3 तलाक बैन है, ठीक है। तो इंडिया में मुस्लिमों की औरतों की भलाई के लिए ही 3 तलाक बंद की गई ना, ठीक है। अभी मदरसों में हजारों करोड़ का
पैकेज दिया गया मदरसों को अपडेट करने के लिए, वो क्यों करते फिर? उनको तो भाई हिंदुओं की वोटिंग से मतलब था, फिर सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते, हिंदुओं को ही सारा कुछ देते, हिंदुओं के गुरुकुलों के लिए पैसा देते, हिंदुओं के पाठशालाओं के लिए पैसा देते, हिंदुओं के मंदिरों के लिए पैसा देते, सिर्फ मदरसों के लिए क्यों पैसा दिया फिर उन्होंने? अगर उन्होंने सिर्फ मेजोरिटी की मतलब वोटिंग के लिए काम कर रहे होते तो वो मदरसों के लिए क्यों पैसा देते? अभी शायद उन्होंने माइनॉरिटी के लिए 22,000 करोड़ समथिंग का पैकेज स्कॉलरशिप के रूप में दिया है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ मुस्लिम्स के बच्चों को हुआ है। ठीक है, स्कॉलरशिप में 22,000 करोड़ थोड़ी मतलब कम अमाउंट नहीं होती, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी मुस्लिम्स के बच्चों को हुआ है, तो वो ऐसा क्यों करते? और अगर ऐसा होता तो यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बीजेपी जीत गई। भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम्स बहुल क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ से बीजेपी जीत रही है। क्यों जीत रही है भाई? यूपी में देवबंदी जैसे मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े इलाके हैं जो मुस्लिमों के हैं, वहाँ से भी मतलब बीजेपी जीत गई, वहाँ से भी सीट निकाल के लेकर आ रही है बीजेपी। तो क्यों लेकर आ रही है? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ के मुसलमान पागल हैं या उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि खाली मेजोरिटी लोगों के लिए यहाँ पे मतलब वोटिंग के लिए काम हो रहा, कि एक पक्ष के लिए वो एक पक्ष के वोट के लिए यहाँ पे काम हो रहा नहीं, यहाँ हर एक पक्ष के लिए काम हो रहा मेरे हिसाब से। मुझे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे हर पक्ष के लिए बराबर काम हो रहा है, सबके लिए बराबर सोचा जा रहा है। आप सिर्फ एक राम मंदिर से को लेकर ये नहीं अनुमान लगा सकते कि खाली एक मेजोरिटी में जो लोग हैं उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि इस राम मंदिर के लिए हिंदुओं ने इंतजार कितना किया है। अभी आप ही सोचिए कि अगर आपके घर पर कोई कब्जा कर ले आकर, ठीक है, तो आपको घर से निकाल दे, तो आप क्या करोगे? आप इंतजार करोगे ना कि भाई जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तब मैं उसको घर से निकालूंगा, मैं अपने घर पर दोबारा कब्जा करूंगा। ये तो है नहीं कि वो जो आपका घर था वो उसका हो जाएगा जिसने कब्जा किया। तो ऐसे ही बाबर ने वहां पे मंदिर था उसको ढा के मस्जिद बनाया। ठीक है, अब जब हिंदुओं ने इतना इंतजार किया, लीगल तरीके से केस लड़े, ठीक है, कई कुर्बानियां दी, कई लोग मरे, कईयों ने अपना अपना पूरा जीवन डाल दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी डाल दी इसके लिए, तब जाके राम मंदिर का फैसला आया और जाके राम मंदिर बना। तो आप सिर्फ एक मंदिर को लेकर ऐसा नहीं बोल सकते ना। उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकोनॉमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है, और तरक्की है 7.6% उनकी इकोनॉमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के कंवर चीमा का चेहरा देखने वाला था कि इन्वेडर्स आए। जब सरार साहब ने कहा कि इन्वेडर्स आए थे, फोर्सफुली कन्वर्जन हुए थे, चेहरा देखने वाला है भाई साहब कंवर चीमा का। उनके एजेंडे की विपरीत बात कर दी ना उन्होंने। जो पाकिस्तान का एजेंडा लेकर वो बैठते हैं, बातें करते हैं, उसके ऑपोजिट उन्होंने बात करते कि भाई इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने मसला ही खत्म कर दिया। इसका मतलब इन्वेडर्स आए थे, इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने यहाँ के मंदिर को तोड़े थे, उसकी जगह पे इन्होंने मस्जिदें बनाई थी। ये बात सच है ना, ये बात प्रूवन है, और ये प्रूव हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ चुका है, और ये पूरी दुनिया जानती है कि भाई इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत अत्याचार किए, करोड़ों लोगों को मारा गया, यहाँ पर कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया, कई सारी हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां थी उनको जलाया गया। देख लिया कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली,
द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी वो डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सिख लो ना को सीखण होता जिते। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह ते चुक के मारी जी, उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों के नाम ही चेंज करो अपने। तो लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तुहाडे आलम सारे। अरबी कही डॉक्टर साहब ने PhD अरबी की थी। ओ यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो। चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो का रुख कहीं अलग ही जा रहा है। राम मंदिर से शुरू हुआ था टॉपिक कहीं अलग को चला गया। साजिद तरार साहब चुपके से उनके एजेंडे से बचते हुए निकल लिए, अपना साइड पकड़ लिया। साजिद तरार साहब की मुझे कई सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ये एक पाकिस्तानी है, लेकिन फिर भी ये ऐसी बातें बोलते हैं जैसे ये बोलते हैं कि जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, गोरी गजनबी, ये मेरे हीरो नहीं है। मेरे हीरो हैं महाराजा रंजीत सिंह, मेरे हीरो हैं भगत सिंह। तो ऐसी इनकी बातें होती हैं, मैंने कई इंटरव्यू इनके देखे हैं। तो काफ़ी अच्छी बातें करते हैं ये, और फैक्चुअली बातें करते हैं, वो सही भी है। भाई इस्लामिक इन्वेडर्स जो गोरी गजनबी आए, वो आपके हीरो कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो आके आपके ऊपर तलवारें चलाई, फोर्सफुली कन्वर्जन किया। जैसे भी एक कमर चीमा साहब हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। कमर चीमा क्या है? एक पंजाबी है, ठीक है। अब इनके जो बड़े हैं, दादा परदादा जो रहे होंगे, उन्होंने तलवार के डर से इस्लाम कबूल लिया होगा, मरने के डर से कि भाई मुझे मारना दे। यही होता था पहले, तलवार के जोर पे इस्लाम को कबूल करवाया जाता था। इंडिया में जितनी भी कन्वर्जन हुई सब फोर्सफुली हुई, या पैसों की लालच से हुई, या जमीनों की लालच से हुई। तो जितने भी ये पाकिस्तान में अधिकतर आपको मिल जाएंगे जो पहले कभी हिंदू थे या सिख थे, जिन्होंने फोर्सफुली कन्वर्जन के में आकर अपना कन्वर्जन कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। इनकी इन बातों में मैं काफ़ी इत्तेफाक रखता हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है इनकी ये बातें, मैं सुनता रहता हूँ, उनका इंटरव्यू देखता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर नहीं किया है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्त, जय श्री राम।